माय नेम इज़ पूनम चौहान एंड करंटली आई एम लिविंग इन साउथ कोरिया एंड थैंक यू सो मच। आप मेरे व्लॉग देखते हो, कमेंट करते हो, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जब भी मैं कोई व्लॉग पाती हूँ तो काफ़ी कमेंट ये आते हैं कि मैं अपनी स्टोरी बताऊँ कि मैं यहाँ साउथ कोरिया में कैसे हूँ, क्यों हूँ, मैंने कैसे एडमिशन लिया, क्या कर रही हूँ, ये सब चीज़ों के ऊपर। तो मैं जल्दी ही उस पर एक वीडियो बनाऊँगी। मैंने कुछ अपना ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है सामान ब्लॉगिंग का ही, तो मैं सोच रही हूँ जैसे ही वो सामान आ जाएगा तो मैं उसके साथ थोड़ी बेटर बना सकती हूँ वीडियो, तो तब मैं वो वीडियो शूट करूँगी। बट अब का मेरे को लग रहा है कि अब मेरी स्टोरी बताने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी की हेल्प करना। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा ओपन हो चुके हैं और यहाँ पे अब बहुत सारे टूरिस्ट भी आएंगे और बहुत सारे स्टूडेंट भी आएंगे, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटियाँ भी खुल चुकी हैं जो पहले 2 साल तक बंद थी, बट अब वो खुल चुकी हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट, काफ़ी सारे टूरिस्ट एंड काफ़ी सारे वर्किंग वीज़ा पे लोग आ रहे होंगे। कोई इंडिया से भी आ रहा होगा, कोई और देश से भी आ रहा होगा। तो मुझे लगता है कि इस वक्त उनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू माई स्टोरी कि मैंने क्यों एडमिशन लिया, कैसे लिया, या मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि ये वाली वीडियो किसी की हेल्प बहुत ज़्यादा करेगी। तो बस मेरा मेन मोटिव है कि पहले किसी की हेल्प करना बजाय कि मेरी घिसी पिटी स्टोरी के। वो भी मैं आपको बट जल्दी ही बता दूंगी जैसे मेरा सामान आ जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जून के महीने से साउथ कोरिया में अब कोई क्वारंटाइन नहीं है। आपको चाहे जितनी मर्जी डोज लगी हो, चाहे एक भी ना लगी हो, बट अब यहाँ पे क्वारंटाइन का कोई सीन नहीं है। बस आपका पीसीआर टेस्ट जरूर होएगा जो विद इन 3 डेज होएगा। मतलब 3 दिन के अंदर आप कभी भी जाके अपना पीसीआर टेस्ट करा सकते हो साउथ कोरिया में, और अगर वो नेगेटिव आता है तो बेस्ट है। तो और उसके अलावा आपका एक टेस्ट मेरे ख्याल से एयरपोर्ट पे फ़्लाइट पकड़ने से पहले होएगा, अराउंड 48 हॉर्स पहले। तो एक वो होएगा, मतलब आपके 2 टेस्ट होंगे। जब मैं आई थी तो मेरे 3 टेस्ट थे। मैंने अपने पिछले व्लॉग में ये क्लियरली बता रखा है कि मेरे 3 टेस्ट हुए थे पीसीआर टेस्ट। एक इंडिया में हुआ था फ़्लाइट पकड़ने से पहले, और एक साउथ कोरिया में आकर हुआ था विद इन 1 डे, और एक मेरा 7 डे हुआ था। तो अब यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है क्वारंटाइन का, सब कुछ ख़त्म है और सिर्फ आपका एक पीसीआर टेस्ट होएगा। बट फिर भी इन केस अगर आपका टेम्परेचर एयरपोर्ट पे बहुत ही ज़्यादा आता है और आपके अंदर कोई सिम्टम्स पाए जाते हैं कफ के, कोल्ड के, फीवर्स के, उस केस में हो सकता है आपको क्वारंटाइन के लिए वो लोग कहें। और क्वारंटाइन अगर आपको करना भी पड़ेगा उस केस में तो 2 फैसिलिटीज़ होती हैं, एक होती है सेल्फ, एक होती है गवर्नमेंट। तो मुझे अब ये क्लियर नहीं है कि आपको कौन सी फैसिलिटीज़ देंगे। हो सकता है वो आपको ये कहें कि आपने जहाँ रूम बुक किया है वहाँ पे आप क्वारंटाइन हो, या हो सकता है आपको कहें कि आपको गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ लेनी पड़ेगी। बट गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ के इस केस में चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ध्यान रखना एयरपोर्ट पे अपना भी, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन से बच के रहना, क्योंकि ये बहुत ही आगे जाके वो मुश्किल क्रिएट कर सकता है आपके लिए। तो मैं अपनी स्टोरी अब स्टार्ट करती हूँ। तो बात है, जैसे ही मैंने टिकट बुक करी थी, मैंने एयर इंडिया की टिकट बुक करी थी, मैंने और मेरे भाई ने मिलके करी थी। मेरी टिकट बुक हुई थी 18 मई को रात के 9:30 बजे की। तो अब मैंने जिस 18 मई को हो चुकी थी बुकिंग, तो मैंने 14 मई को एयर इंडिया के पास फ़ोन करके पूछा था। मैंने उनको कंफर्म करने के लिए कहा था कि मेरे को एयरपोर्ट पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जो मांगेंगे। मैंने बहुत जनों की वीडियोस देखी थी, क्योंकि मैं सारा काम खुद ही कर रही थी बिना किसी एजेंट के। तो मैंने वीडियोस में देखा था कि एयरपोर्ट पे आपसे ये मांगते हैं, अगर ये नहीं दिया तो आपको जाने नहीं देंगे। ये सब चीज़ों की थोड़ी बहुत ही ज़्यादा पजल थी मैं इस चीज़ में। तो मैंने एयर इंडिया वालों को फ़ोन करके पूछा कि आप मेरे को बताओ कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट ले रही हूँ, तो आप मेरे को पूरा बायोडाटा बताओ। उन्होंने मेरा पीएनआर नंबर पूछा। पीएनआर नंबर कुछ नहीं, फ्लाइट नंबर ही होता है। जैसे गाड़ी का नंबर होता है, स्कूटर का नंबर होता है, मोटरसाइकिल का नंबर होता है, ऐसे प्लेन का भी एक नंबर होता है, उसको पीएनआर नंबर बोलते हैं। तो भाई कीड़ा, हाँ, तो उसको पीएनआर नंबर बोलते हैं। ये फ़्लाइट न्यू दिल्ली से सिंचन एयरपोर्ट के लिए जा रही है। तो उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ पीसीआर टेस्ट चाहिए जो आपका विद इन 2 डेज़ के अंदर होना चाहिए फ़्लाइट पकड़ने से पहले, मतलब 48 घंटों के बीच का या 48 घंटे तक का होना चाहिए। उससे ऊपर नहीं, या उससे ऊपर नहीं होना चाहिए 3 दिन का, सिर्फ 2 दिन का ही होना चाहिए। तो मैंने कहा कि और कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए। उन्होंने साफ कह दिया नहीं, बस आपका पीसीआर टेस्ट चाहिए। तो मैंने कहा कि एक रैपिड पीसीआर टेस्ट होता है, क्या वो भी मेरे को एयरपोर्ट पे आके कराना होएगा? रैपिड पीसीआर टेस्ट होता है कि जो आपका फ़्लाइट पकड़ने से तकरीबन 8 घंटे पहले किया गया होता है।
8-7 घंटे पहले किया होता है, उसको बोलते हैं रैपिड, मतलब जल्दी पीसीआर टेस्ट। और एक नॉर्मल पीसीआर टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं हम आरटी पीसीआर टेस्ट। तो आरटी पीसीआर टेस्ट अलग हो गया और रैपिड पीसीआर टेस्ट अलग होता है, ठीक है। तो मैंने उनको पूछा कि रैपिड पीसीआर टेस्ट होगा, उन्होंने कहा नहीं, साउथ कोरिया के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि ओके, और कुछ भी है तो बता दो। उन्होंने कहा नहीं, बस इतना ही है। तो ये बात ख़त्म हो गई। अब बात आती है कि मेरी कोविड के टेस्ट की। तो कोविड का टेस्ट, अब देखो 18 मई को मेरी फ़्लाइट थी और रात के 9:30 बजे थी। अगर मैं उसको 48 घंटे में लेती हूँ तो आपको मैं स्क्रीन पे भी शो कर दूंगी। तो 18 मई से जारी है ये 17 मई के 9:30 बजे एक दिन। फिर 17 मई से बैक चलते हैं 16 मई 9:30 बजे 2 दिन। मतलब कि मेरा जो टेस्ट होना था वो 16 मई को 9:30 बजे से लेके 18 मई तक 9:30 बजे तक के बीच का होना चाहिए था। अब आपको जैसे पता होगा कि इंडिया में कोई भी रात को कोविड टेस्ट नहीं करता। जो भी सेंटर होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल होते हैं या प्राइवेट भी होते हैं, मोस्टली प्राइवेट, वो 5 बजे तक ही सैंपल वगैरह लेते हैं और उसके बाद नहीं। तो 8 बजे, 8:30 बजे, 9:30 बजे जाके करवाना तो मुश्किल ही था। तो 16 मई की तारीख तो मेरे पास कट हो गई थी। अब बची 17 मई। तो 17 मई की जो सी तारीख थी, तो मैंने 17 मई को सुबह सुबह गई, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल मैंने इस करके चूज़ किया था क्योंकि एक लिस्ट जारी हुई थी कि आप इन्हीं स्पेसिफिक हॉस्पिटल से अपना कोविड टेस्ट करवा सकते हो। बट ये साउथ कोरिया के लिए नहीं थी लिस्ट, ये थी सिर्फ अरब कंट्री में जाने वालों के लिए। बट फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। हो सकता है वो वहाँ पे कोई स्टाफ कहे कि नहीं, इसी हॉस्पिटल का जो सा कोविड टेस्ट होएगा वही, उसी की रिपोर्ट मान्यता होएगी। तो फिर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी इस चीज़ में, तो मैं सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग चल रही थी। बट वहाँ पे जैसे मैं सरकारी हॉस्पिटल में गई, उन्होंने कहा कि हम आपकी रिपोर्ट मतलब अगले दिन, मतलब 18 मई को ही 2-3 बजे देंगे, आज नहीं आपको मिलेगी। मैं क्या, मेरी तो आगे फ़्लाइट है और हमें दिल्ली के लिए सुबह सुबह ही निकलना है, तो ये यहाँ से कौन रिसीव करेगा रिपोर्ट, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो उन्होंने कहा कि आपसे पहले बहुत सारे सैंपल आ रखे हैं और एक बार सैंपल हमने चढ़ा दिए तो हम उस मशीन को खोल नहीं सकते, कोई भी चांस नहीं है आपका आज के दिन होने का। आपका सैंपल हम ले लेते हैं, आपका सैंपल हम कल सुबह डाल देंगे और आपको रिपोर्ट 3 बजे तक मिल जाएगी। तो वो चीज़ तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी, ये मेरे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं थी, क्योंकि 18 मई को हमने सुबह ही दिल्ली के लिए निकलना था, क्योंकि 6.5 घंटे का रास्ता है मेरे घर से, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ तो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस था। इस वजह से मैं ये चीज़ तो बात बननी ही नहीं वाली थी। फिर उस वक्त मैं थोड़ा सा घबरा भी गई थी कि मेरा एक डॉक्यूमेंट रह रहा है जो इम्पोर्टेंट है फ़्लाइट पकड़ने के लिए, और अगर ये नहीं हुआ तो क्या होएगा। उस वक्त मैं थोड़ा घबरा गई थी। बट फिर मैंने सोचा कि चलो, जब मैंने एयर इंडिया वालों को फ़ोन किया था तो उनसे मैंने कंफर्म किया था कि क्या स्पेसिफिक हॉस्पिटल आपने डिज़ाइन कर रखे हैं जिनकी रिपोर्ट आप लोगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जहाँ मर्जी से करवा सकते हो। तो जहाँ मर्जी के रूल पे ही चलते हुए मैंने अपने वहाँ एरिया के एक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल से करवाया। हालांकि मेरे को लग ही रहा था, डाउट लग ही रहा था कि ये कुछ खास काम करने वाले नहीं है, क्योंकि वो फ़ोन पे लगे हुए थे और किसी भी पेशेंट को नहीं देख रहे थे। मैं कोई लंच टाइम में भी नहीं गई थी, वर्किंग टाइम में गई थी, बट फिर भी वो अपने रिश्तेदारों के पास फ़ोन में बिजी थे, उनको ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट था। तो मैंने उनको स्पेशल कहा था कि मेरा पासपोर्ट नंबर, आपने सोनल यादव की वीडियो देखी होगी, उन्होंने कहा था कि पासपोर्ट नंबर नहीं है मेरी उसके अंदर, इस वजह से मेरे को फ़्लाइट पकड़ने नहीं दी। तब मैं उस वक्त यही मान के चल रही थी कि मैंने भी अपना पासपोर्ट का नंबर ऐड करवाना है, क्योंकि मेरा ये फ़र्स्ट टाइम था और मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे थे इस पर, फ़्लाइट पर भी और और चीज़ों पर भी। तो ये काफ़ी सदमे वाली बातें होती हैं कि अगर कोई फ़्लाइट छूट जाए, वो भी फ़र्स्ट फ़्लाइट, तो इस वजह से मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैंने उनको स्पेशल मेंशन किया कि मेरा पासपोर्ट नंबर, मेरा नाम और बार कोड अच्छी तरह से आना चाहिए, कि आप प्लीज़ ये पक्का मेंशन कर देना नाम के, उसमें भी कोई स्पेलिंग में मिस्टेक मत करना, बस ये चीज़। तो उन्होंने कहा था हाँ ठीक है जो भी है अपना फॉर्म पे लिख दो। वहाँ पे कॉलम भी नहीं थे, बट फिर भी मैंने ऊपर करके लिख दिया, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ये चल जाएगा, हम भर देंगे। बट जैसे ही रात को 9:30 बजे 17 मई को रिपोर्ट आई, उसके अंदर ना मेरा पासपोर्ट नंबर था और एक कोड होता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे पूरी डिटेल निकलती है कि इस बंदे की ये टेस्ट हुआ था और ये नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया है। तो वो बार कोड ही नहीं था उसके अंदर जो स्कैन होता है, तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। वो एक रद्दी का कागज़ था बस मेरे लिए, वो रिपोर्ट कोई रिपोर्ट नहीं थी।
उसके बाद फिर अब हम बहुत ज़्यादा मैं और भी ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी और मेरा अभी तक कोविड टेस्ट नहीं हुआ था और 48 घंटे के अंदर कोविड टेस्ट कराना ज़रूरी था, उसकी रिपोर्ट चाहिए थी। तो फिर मैंने, मेरे भाई ने, मेरे मम्मी पापा ने, सबने मिलकर प्लान किया कि दिल्ली एयरपोर्ट पे एक परमानेंट कोविड सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे जाके वहाँ पे हर बंदा करवा सकता है, तो और उनकी रिपोर्ट भी मान्यता प्राप्त होती है। तो हमने प्लान किया कि क्योंकि उस रिपोर्ट को आने में भी 8 घंटे लगने थे और मैं नहीं समझ पा रही थी कि किस तरह का टाइम मैनेजमेंट करना है। तो फिर हमने यही प्लान किया, क्योंकि हमारे घर में सबका ये फर्स्ट टाइम था कि फ़्लाइट कैसे लेनी है, कब लेनी है, किसी को इतना नहीं पता था, मेरे को भी नहीं पता था इस चीज़ का, ये फ़र्स्ट टाइम था हम सब के लिए। तो हमने सबने प्लान किया कि चलो आज रात को ही हम निकलते हैं, ताकि सही टाइम पे हम सुबह दिल्ली पहुंच जाएं और फिर उसके बाद वहाँ पे टेस्ट टूस्ट करवाएं, और अगर वहाँ पे वेट करना पड़े तो हम वहाँ पे वेट कर लेंगे, बजाय कि हम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करें। फिर हमें इमरजेंसी में रात को ही निकलना पड़ गया और हमने कार बुक करी हुई थी, तो हम उसके अंदर अपना सामान डाल के हमें रातों रात निकलना पड़ा दिल्ली के लिए, क्योंकि सिर्फ कोविड टेस्ट की मेरी जो सी रिपोर्ट थी वो बिल्कुल ही बकवास आई थी, और मेरे कहने के बावजूद भी वो बकवास रिपोर्ट दी थी उन्होंने, तो वो चीज़ चलने वाली ही नहीं थी वहाँ पे। तो उसके बाद जैसे ही मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँची, दिल्ली एयरपोर्ट पे हम रात को निकले थे 2 बजे के करीब निकले थे हम शायद घर से, और हम दिल्ली एयरपोर्ट पे 6:30-7 बजे के करीब पहुंच गए थे, या हाँ इतने बजे पहुंच गए थे, जल्दी पहुंच गए थे, कोई ट्रैफिक नहीं था दिल्ली में जब हम रात को निकले। बट हाँ, अगर हम सुबह सुबह निकलते तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता, क्योंकि आपको भी पता है कि वर्किंग डे में दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो जैसे ही मैं 7 बजे के करीब पहुंची, मैंने जाते ही अपना टेस्ट दिया। और टेस्ट कैसे दिया, मैंने जैसे हम मतलब कार में बैठे हुए थे रात को ही मैंने उस पर एक वेबसाइट होती है दिल्ली की, जो से दिल्ली नाम होता है, मैं आपको नाम भी यहाँ कहीं दिखा दूंगी, तो वो उस सेंटर की वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके आपको फ़ीस पे करनी होती है, शायद 300 रुपये फ़ीस थी उसकी टेस्ट की, तो वो मैंने ऑनलाइन ही बुक करके अपॉइंटमेंट बुक कर दी थी, पैसे पे कर दिए थे कार में बैठे बैठे ही, और बस मेरे को जाके टेस्ट देना था। क्योंकि मैंने कईयों की वीडियो में देखा था कि अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए या पैसे फ़ीस सबमिट करने के लिए भी बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती है, तो बस मैं सारा काम पहले ही एडवांस में करती जा रही थी इस चीज़ के लिए, बट फिर भी मेरा कुछ काम बन नहीं रहा था। तो मैंने अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद वहाँ पे गई, और जब मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँची, देखा पूरा सेंटर ही खाली पड़ा है। वहाँ पे जो से सेंटर के लोग थे कोविड-19 के, वो सारे जने सो रखे थे, और उन्होंने जैसे देखा कि कोई आया है, उनको मैंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे अपॉइंटमेंट बुक कर रखी है, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक की अपॉइंटमेंट ही बुक कर रखी थी मैंने। मेरे को लग रहा था कि हम इस टाइम तक पहुंच जाएंगे दिल्ली एयरपोर्ट पे। बाद उनको दिखाया तो उन्होंने पीपीटी, उनमें से एक बंदे ने दूसरे बंदे को जगाया, उसने पीपीटी किट पाई, और फिर उसने पीछे से एक वो बॉक्स रखा होता है, वहाँ पे जाके उसने मेरा सैंपल लिया। उन्होंने कहा ठीक है 5-6 घंटे तक आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, बट बहुत जल्दी आ गई थी रिपोर्ट। 7:30 बजे के करीब मैंने सैंपल दिया होगा और 11 बजे के करीब रिपोर्ट आ गई थी, और ये रिपोर्ट बिल्कुल ही सही थी। इसके अंदर मेरा नाम भी था, पासपोर्ट नंबर भी था। हालांकि मैंने इनको यहाँ पे भी बोला था मेरा पासपोर्ट नंबर जरूर डालना, उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं है, वैसे इन्फॉर्मेशन आ जाती है, पर फिर भी हम डाल देंगे। उन्होंने डाला भी था, पासपोर्ट नंबर भी डाला था, नाम भी सही था, बार कोड भी निकल रहा था, और प्रॉपर लिखा हुआ था कि नेगेटिव रिजल्ट आया है उसके अंदर। तो उसके बाद हमारे पास काफ़ी टाइम था, हम एयरपोर्ट पे ऐसे ही बस आते जाते लोगों को देख रहे थे। हम सारे जने, आपने मेरी व्लॉग्स में देखा होगा कि हमने काफ़ी टाइम बाहर ही स्पेंड किया था, क्योंकि रात के 9:30 बजे की फ़्लाइट थी। तो 7 बजे के करीब मेरे जाके गेट ओपन हुए थे।